मेरी जिज्ञासा तीर्थंकरों के संदर्भ में है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से पूर्व में जो उनके जीवन चरित्र को पढ़ने में आता है तो किसी तीर्थंकर की आयु जो है, जैसे चंदा प्रभु भगवान की आयु 10 लाख वर्ष पूर्व बताई, उनका 150 फुट का 150 धनुष का जो है शरीर बताया, और अपने मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आयु 30 वर्ष की बताई, उनकी 80 हाथ की जो है शरीर की लंबाई बताई। तो इस जमाने में कैसे गुरुदेव इतने ऊंचाई के महल बनते होंगे और कौन बनाता होगा, ये एक जिज्ञासा है। चींटी से कहा जाए कि पुरुष 6 फुट का होता है तो चींटी कहेगी ये भी संभव है क्या? चींटी के बिल वाले से पूछा जाए कि 134 फीट की मंजिल भी बनती है तो चींटी तो यही कहेगी कि पता नहीं कैसे बनती होगी। आज अपन लोगों की काया छोटी है इसलिए आश्चर्य लगता है। उस समय देवता थे, बड़े बड़े इंजीनियर थे, रिद्धि सिद्धियाँ थी, मनुष्य नहीं बनाते थे 84 खंड का मकान। भरत चक्रवर्ती का शरीर 500 धनुष का था, यानी कितने फीट हो गया? 3000 फीट का था। जब 6 फुट के शरीर पर 12 फुट की मंजिल होती है तो 3000 फीट वाले की एक मंजिल, ऐसी 84 मंजिल, तो 3000 फीट का ये था तो दूना मानो, यानी एक मंजिल एक तल्ला कम से कम 5-6 हजार फीट का था। ऐसे 84 खंड का मकान था। तो उस समय देवों पुनीत सब कार्य होता था और देवों के द्वारा, तीर्थंकरों के तो वैसे ही सबको देवता आदि कर देते हैं, तो ऐसी उस समय वर्णना थी। इतने बड़े बड़े शरीर थे उस सभी के होते थे, मात्र तीर्थंकरों के नहीं, वहाँ के मनुष्य भी इतने ही होते थे, वहाँ की स्त्रियाँ भी इतनी, जैसे मान लो आदिनाथ भगवान का शरीर इतना बड़ा था तो वहाँ की स्त्रियाँ भी इतनी बड़ी थी, माताएं भी इतनी बड़ी थी। जन्म भी 6 फुट के व्यक्ति का जन्म एक बेटिया का होता है, तो 3000 फीट वाले का शरीर इतना बड़ा होगा जितना बड़ा पंडाल है। जन्मते ही इतना बड़ा जन्म होगा, छोकरा बड़ा जन्मते ही। तो वो तो सब व्यवस्थाएं वैसे ही थी, हाथी घोड़े भी वैसे ही थे, उस समय की चींटियां भी उतनी बड़ी बड़ी थी, सब व्यवस्था उसी के हिसाब से चलती। जिज्ञासा रखें थोड़ी सी, एक धनुष की लंबाई कितनी होती है? 4 हाथ की। 4 हाथ की? 4 हाथ, और एक हाथ 1.5 फुट का। देखो एक सुब्राज ने भेजा है, हम लोगों की भावना है